नाबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न सेंटर की मखसूस नशरियात मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात के साथ आज 7 मुहर्रम उल हराम का ये 7वां प्रोग्राम है। अपने मेज़बान मलिक इमरान यूसुफ आपके दरमियान हाजिर है। मुहर्रम उल हराम इस्लामी तक़वीम में मुहर्रम उल हराम का महीना इंतहाई मुक़द्दस और एहतराम वाला महीना समझा जाता है और 7 मुहर्रम उल हराम भी इन अयाम में ख़ास अहमियत का हामिल है। अगरचे योम आशूर 10 मुहर्रम का जो दिन है योम आशूर ख़ास मारूफ़ है, लेकिन 7 मुहर्रम को भी करबला के अलमनाक वाक़ये का आगाज़ होता है। ये तैयारी का दिन है जिसका तारीख़ी, मजहबी और रूहानी बुनियाद है। आज हम नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न के ज़ेर तमाम नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, शहज़ादा शहज़ादी कौनैन, जानशीन फ़ातिह खैबर, जानशीन हैदर करार, हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का ख़राज पेश करने के लिए हाजिर हैं। हमारे दरमियान मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल सईदी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में शोबा इस्लामियात के प्रोफेसर हैं, इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप तशरीफ़ लाए। एन न्यूज़ HD के ज़ेर तमाम मुहर्रम उल हराम की इस खसूसी नशरियात में मैं आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं नौजवान मनकबत ख़ान, नात ख़ान जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। आज के इस 7 मुहर्रम उल हराम के अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब से कि आप मनकबत इमाम अली मकाम शान अहले बैत हमें सुनाएँ। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दीन का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का 5वां चराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, करे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है। जहां में हर लिहाज से हुसैन बे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हशर होगा हशर में के अल हफीज अल अमा।
जहां भी छुपने जाओगे कहीं पे बच ना पाओगे, कि हर जगह मेरा हुसैन है, कि हर जगह मेरा हुसैन है, कि हर जगह मेरा हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे भी ना गवार है, वो बदअमल है बदनसब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने आज़ा तू मर जरा कब्र में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। हिदायते हुसैन पर यकीन रखो हुसैनियो, रहेंगे हम बहिश्त में यकीन रखो हुसैनियो। कबूल होगी हर दुआ किसी से क्यों डरे भला, हमारा वास्ता हुसैन है, हमारा वास्ता हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। क़ज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, आप समाअत कर रहे थे अब्दुल्ला यूसुफ साहब से, बारगाहे अहले बैत में हदिया मनकबत पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में बरकतें अता फ़रमाए। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल सईदी साहब, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर हैं। आप बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में शोबा इस्लामियात के प्रोफेसर हैं। तो सर, आज 7 मुहर्रमुल हराम है। पूरी दुनिया में इस वक्त हर शख्स अपने अपने अंदाज़ में नवासा रसूल जिगर गोशाए बुतूल हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मोहब्बत अहले बैत क्या चीज़ है, किस अंदाज़ में हम नवासा रसूल से अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उनकी मोहब्बत का हक़ अदा कैसे कर सकते हैं। उनकी शान, उनकी फ़जीलत, जैसा कि देखें सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे और कहते ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। यकीनन नवासा रसूल से मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हम अपनी अक़ीदतें किस अंदाज़ में बारगाहे अहले बैत में पेश कर सकते हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुभानअल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुभानअल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सुभानअल्लाह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु हुमा रिहानी फिद दुनिया वल आखिरा। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन
अहब्बल हसना फ़अहब्बनी सुभान अल्लाह। वमन अबगदल हसना फ़अबगनी वाह वमन अहब्बल हुसैना फ़अहब्बनी वमन अबगदल हुसैना फ़अबगनी औ कमा कान। सुभान अल्लाह। आईन मशीयत का शनासा ऐसा, इकबाल की रूह को वजाया। वाह वाह आपने मुझे वाह। जो है वो एक आपका जो नेशनल टीवी है इसकी वसातत से मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी इंतज़ामिया का, आपका बिलखसूस जी मलिक साहब। ये ऐसी हस्ती है, इसको खिराज अकीदत पेश करते हुए जहाँ कलम रुके हैं वहाँ इश्क झूम कर और उस दरबार में और उस मकाम पे अपनी पलकों को, अपने इश्क को, अपने गुमान को, अपने वहम को, अपने ख्याल को, अपनी मोहब्बत को इस तरह से निछावर किया है, अपने तो अपने बेगाने भी इस तरह आपको नजर आते हैं कि खुदा की कसम इकबाल की रूह को वायद आया और कहता है कि आईन मशीयत का शनासा ऐसा जिसके कदमों में है हौज़े कौसर वो पियासा ऐसा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, पूरी कायनात को रसूल पे नाज है, बेशक पैगंबर पे फख्र है, होना भी चाहिए। उसकी अजमत पे फख्र है, उसके नसब पे फख्र है, उसके हसब पे फख्र है। आप हैरान होंगे, कुरान पाक जो है वो असूल की किताब है और बुनियादी किताब है इस्लामी उलूम में, और उसका जो शान है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, वो आपको क्या पेश कर रहा है कि हुसैन है क्या। वाह। तो 7 मुहर्रम हराम जो है असल में वाक़या करबला की इब्तदा का दिन है। आप हैरान होंगे, थोड़ा सा मैं नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करके आपकी वसातत से जो न्यूज़ है, आप हैरान होंगे कि फौज इस्किया जो है वो हज़ारों और लाखों पे मबनी है और उसकी जो सिपा सलारी कर रहा है उसका नाम हो रहा है। उसने आके खेमे लगवा दिए नहर फुरात के किनारे पर 7 मुहर्रम का दिन, और इज़्न तलब करके आ गया और कहा जी मुलाकात चाहता हूं, क्योंकि मैं जो है जो जदीद की तरफ से अपॉइंटेड हूँ, अथॉरिटी लेटर मेरे पास है, तो मैं आपसे मज़ाकरात जी। वो जी अर्ज़ थी, आपका नाम बड़ा है, आप नवास रसूल हैं, जिगर गोश है, बतूल हैं, आप हैदर करार का खून है, मैं जानता हूँ आपका बड़ा नाम है, लेकिन मैं कोई मजबूरियाँ हैं मेरी, तो अगर आप ये खैमे जो हैं वो इस नहर के किनारे से उखड़वा के आप उधर लगवा दें तो आपकी मेहरबानी हो। आप अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो एक तो हुसैन की ज़ात थी सामने और दूसरा अक्स रसूल था सामने। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कहा हमारा था तो वो दर है ना कि हमारे दर पर कोई भी आया है वो रहमतों से, बरकतों से, नूरानियत से, अफजलियत से, कामिलियत से वो मालामाल होके गया है। बेशक बेशक। सदाकत मिली तो सदका इन्हीं के दर मुस्तफा से, करीम। सही बात है। ताज अदालत मिला तो सदका मुस्तफा करीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इज्जत सखावत मिली तो सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और हुसैन की जो तरबियत हुई है, वाह वाह। असल में जो करबला है ये तरबियत रसूल का मेराज है। अल्लाहु अकबर, वाह वाह, क्या बात है। तरबियत रसूल का मेराज है, वाह वाह, क्या बात है। मैं नाजरीन को क्या नक्शा खींचा है माशाल्लाह। थोड़ा सा उस सदियों पुरानी मकाम पे लेके जाना चाहता हूं कि एक वक्त वो है कि हालत नमाज है और कहा हुसैन आपको इजाजत है हालत नमाज में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे बैठने, किसी और को इजाजत नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह।
जब हम कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हाँ हाँ, ईमानियात में, अकायद में बुनियादी असूल है, मैं नुक्ता नाज़रीन को देना चाहता हूँ, बुनियादी असूल है कि अल्लाह जो है वो कादिर है, करीम है। बेशक। और पैगंबर की जो दोष मुबारक है उसके ऊपर जब हुसैन करीमैन हालत सजदे में बैठ रहे हैं तो पूछे ना इससे बड़े बड़े स्कॉलर से, बड़े बड़े मुफस्सिरीन से, वो क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है कि हुसैन जब हालत नमाज में, हालत सजदा में मोहम्मद मुस्तफ़ा के कंधों पे बैठ रहे हैं, क्या उसमें रज़ाए खुदा नहीं है? हाँ 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 हाँ। और फिर सजदे को तूल हो रहा है। मुतअद्दिद सहाबा के नाम ने सोचा कि हम परेशान हो गए, और फिर कहा कि एजाज मुर्तज़ा पे शरीयत खड़ी रही। हाँ 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 हाँ, एजाज मुर्तज़ा पे शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे रहमत खड़ी रही। अल्लाह। सजदे में थे रसूल तो पुश्त पर थे हुसैन, वाह, अरे बैठे रहे हुसैन मगर इबादत खड़ी रही। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और फिर हमारा वसेब है, लोग सुनेंगे सैयदुल कौनैन दा नूरे नज़र, वाह, सैयदुल कौनैन दा नूरे नज़र, ऐ अली ओ फातिमा दा लाडला लखते जिगर, ऐ दोस्त नबी दे सुनहरी तख्त दा ताजवर, ऐ विलायत दा, इमामत दा, सखावत दा, नबूवत दा, सदाकत दा, अमानत दा, दियानत दा फखर, नाम तेरा घिनौन इबादत, वाह वाह, क्या बात। जिक्र तेरा है सवाब, तू हुदल्लिल मुत्तकीन ला रैब ज़ालिकल किताब। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आप हैरान होंगे, आप जरा इसको इमेजिन करें कि आपने फरमाया गाजी आप ऐसा करें, इसकी जो दरख्वास्त है ना होर की मान ले। सैयदना गाजी अब्बास अलमदार ने खड़े होकर हाथ बांध कर अर्जी पेश करनी चाहिए। आपने फरमाया गाजी मैं हुसैन की हैसियत से हुक्म नहीं दे रहा, मैं इमाम की हैसियत से हुक्म दे रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जो कुरान मजीद ने इमामत का फलसफा दिया आपको, और इस्लाम में असल है इमामत। सुभान अल्लाह। एज अ इमाम आई एम एडवाइजिंग यू, मैं आपको जो हुक्म लगा रहा हूं वो इमाम की हैसियत से लगा रहा हूं, जो आप मदीना से चलते हुए मेरे हाथ पे बैत कर चुके हैं, कि जिससे मैं लड़ूंगा उससे तुम लड़ोगे, अल्लाह, जिससे मैं सुलह करूंगा तुम उससे सुलह करोगे, जिसके साथ मैं मानूंगा तुम उसके साथ मान जाओगे, और जो मैं हुक्म दूंगा, हुक्म हुजूर हुक्म तो मानता हूं, अर्जी पर मैं अर्जी की जरूरत ही नहीं। आप खैमे हटा, खैमे हट गए। ये फर्स्ट डे है, और करबला के मैदान का जो नक्शा है वो इस फर्स्ट हुक्म को समझ नहीं पा रहा। मलिक साहब आप हैरान होंगे कि मुझे मेडिकल साइंस नहीं आती, लेकिन मेडिकल साइंस तो है ना। बेशक है। मुझे सर्जरी नहीं आती आई की, लेकिन सर्जरी तो है। बेशक। इसी तरह से हुसैन को समझने के लिए भी कम अज कम दिमाग वो चाहिए जो दिमाग अर्श मौला पे गया। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, क्या बात है। हुसैन वो फलसफा है, हुसैन वो कमाल है, हुसैन वो मिराज है, वो इल्म है, वो नूर है, वो हिदायत है, और हुसैन वो चीज़ है जिसको समझने के लिए कम अज कम बंदा उस दर का सवाली हो जिस तरह से सिद्दीक को सदाकत मिली। अल्लाह अकबर, वाह वाह, क्या बात है, क्या। जिस दर से बिलाल को वो शान और वो कमाल मिला, वो अरूज मिला, वाह वाह, कि किवार से आबा कराम कह रहे हैं सैयदना बिलाल, सुभान अल्लाह, सैयदना बिलाल। सुभान अल्लाह। उस दर से वाबस्तगी चाहिए। खैमे हट गए, वक्त नमाज हुआ, जो नुक्ता मैं नाज़रीन को पेश करना चाहता हूँ। जी जी। इधर भी अजान हुई, अली अकबर ने अजान दी काफिला हुसैनी में, उधर भी अजान हुई, वहाँ भी हाफिज थे, कारी भी थे, ऊंचा ऊंचा कुरान पढ़ने वाले थे, बड़ा बड़ा पढ़ने वाले थे। वहाँ भी अजान हुई, वहाँ भी वज़ू के लिए जो है वो बड़े बड़े जो है वो मस्जिदें खुली, इधर भी वज़ू हुए। जब वक्त नमाज आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे आए, ज़ोहर की नमाज है करबला के मैदान में। आप हैरान होंगे, तनख्वाह यजीद से लेता है वो, और पॉइंट यजीद ने किया है, और कहा जाओ हुसैन से मुकाबला करो, उससे मेरी बैत लो।
बड़े बड़े आर्डर, बड़े बड़े नवाज़ें की हुई हैं, ठीक है। जब मुसल्ला इमामत पे हुसैन तशरीफ़ लाए हैं, उधर भी मुसल्ला बिछा है, वहाँ भी इमाम आए। जब इधर अकामत हुई है और नमाज शुरू होने लगी है तो वहाँ सफ़ें बनी हुई हैं, हज़ारों लोग हैं, यहाँ 72 तन हैं, हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। हाँ हाँ, हज़ारों में 72 तन थे, 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। हाँ हाँ, खुदा था इन्हीं वाला और यही थे खुदा वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है। जब किसी ने वतन पूछा, जब किसी ने वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया हाँ हाँ, कि पहले थे मदीने वाले, अब हैं करबला वाले। वाह 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 वाह। तो जब इधर अल्लाह अकबर हुई, तकबीर तहरीमा हुई, तो मैं और की अजमतों को तो सलाम है ही है, उसके मुकद्दर और नसीब को खिराज अकीदत का सलाम पेश करते हुए अदबन खड़े होकर अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं और को सलाम पेश करता हूँ। और खड़ा उस सफ में था, जब देखा कि वहाँ इमामत पे जो है वो हुसैन है और इधर जदीद का अपॉइंट किया हुआ है, उसने सफ़ों को तोड़ा, सफ से निकला और भाग कर इमाम हुसैन के पीछे आके उसने नमाज पढ़ी। जब नमाज ख़त्म हुई तो हालत इश्क ने पूछा कि तुम थे तो उधर, नमाज यहाँ क्यों पढ़ी? उसने कहा वहाँ मैं दुनिया निभा रहा हूँ, यहाँ मैं दीन बचा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कोई और इमाम आए तो लाख कुरान पढ़े, लाख वो है सजदे करे, ना उसका सजदा कबूल है ना उसकी इमामत कबूल है, क्योंकि हुसैन जो है वो इमामत मुस्तफ़ा करीम से लेके आए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस दर से लेके आए। सुभान अल्लाह। तो ये वार जो है असल में वार ये ताकत की नहीं है, ये इश्क की जंग है। वाह वाह, इश्क की जंग है। ताकत की जंग में मुकाबला होता है सर। हाँ हाँ, मैं ये किसी भी रिवायत को ऐसे नहीं मानता कि जितने मुफस्सरीन है कि वो लड़ा वो लड़ा वो लड़ा, उसने लड़ाई की उसने लड़ाई की, ये कहते रहे। मैं ये कहता हूँ कि ये लड़ने वाले बनते। हाँ, फिर कौन मुकाबला कर सकता था? मैं आपसे पूछता फिर कौन मुकाबला कर सकता? ये लड़ने वाले बनते। जबराइल भी इन्हीं का खादिम हाँ हाँ, है या नहीं सर? बेशक खादिम है, मीकाईल भी इन्हीं का खादिम, नौकर है इनके घर का जी। हाँ हाँ, फरिश्ते भी इन्हीं के खादिम। बेशक बेशक। कोई पानी भर के ला रहा है, कोई जन्नत से जोड़े ला रहा है, हाँ हाँ, कोई कनीज बन के आ रही है, कोई खादिम बन के आ रहा है। हाँ, इस दर की गुलामी किसने करना पसंद नहीं की वो मुझे बता दो। अल्लाह अकबर, वाह वाह। मैं ये शिया सुन्नीज़म से निकल कर एक बात करना चाहता हूँ, खुदारा हुसैन समझ नहीं आता, हुसैन के पैगाम को समझ ले। सुभान अल्लाह, क्या बात है। पैगाम हुसैन समझ लीजिए, पैगाम हुसैन समझ। और 7 मुहर्रम का जो दिन आपने रखा है, आज मेरी गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह करे फिर भी आप मुझे बुलाएं, मैं कुछ जुज़ियात और कुलियात के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि उम्मत को किस चीज़ की ज़रूरत है। हुसैन कहाँ है? कुरान ने एक मकाम पे कहा कि शहीद को मुर्दा ना कहो, आप सुन चुके हो, मैं फलसफा पेश करना चाहता हूँ, नुक्ता पेश करना चाहता हूँ। जिंदा है बेशक। दूसरे मकाम पे कहा कि अल्लाह ने मोहब्बत में, शायद कोई सोच सकता है अल्लाह ने मोहब्बत में कह दिया हो कि ना कहो, है तो मुर्दा, जिस्म कहीं है, धड़ कहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दूसरे मकाम पे सोचने से भी रोक दिया, और मैं वला ताहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, पहले कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। और दूसरे मकाम पे फरमाया उनको मुर्दा गुमान ही ना करो। वाह वाह, क्या बात। वला ताहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू। अच्छा, फिर सवाल हुआ फिर किधर है शहीद? अल्लाह ने फरमाया इंदा रब्बिहिम, मेरे रब मेरे पास है। हाँ वाह वाह, क्या बात। देखो किसी पीर की बात नहीं है, ना माने, कुरान तो हाँ, अल्लाह का कलाम है, कलाम। इंदा रब्बिहिम, वो अल्लाह के पास है। अब हुसैन किधर है? अल्लाह के पास है। फिर अल्लाह ने यहाँ पे बात मुकाई नहीं है, बल्कि हुक्म फरमाया युर्ज़क़ून, मैं उनको रिज़्क़ भी देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब हम उर्फ़ आम में समझते हैं कि रिज़्क़ जो है वो खाने पीने का नाम है।
वो इकबाल ने कहा ना कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। वाह वाह, बेशक। अल्लाह से करे दूर तालीम भी फितना, तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। हाँ हाँ, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे, हाँ ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। हाँ हाँ, शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, कितना बड़ा। कहीं हम फितनों में तो नहीं आ गए, कहीं हमने उम्मत को इस तरह तो नहीं बांट दिया, कहीं हम मैटीरियलिस्टिक तो नहीं हो गए। मैं आपकी वसातत से जो है वो अपने शोबे का थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूट बताऊं कि हमने बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में शोबे का इजाफा किया है तसव्वुफ इरफानियात का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसमें हम सिखाते इसके हुसैन है, अल्लाहु अकबर, उसमें हम सिखाते इसके नबी हैं। अल्लाहु अकबर, वाह वाह, क्या कि बात। दुनिया कहीं भूली हुई है, कहीं वो डगमगाई हुई है, जरा आए इनसे क्या क्या नहीं मिलता। सर मैं आपको बात मुकम्मल कर लूँ, आपका शायद टाइम वो हो गया, इसका वक्फे का हो गया तो बता देना। तू करेंगे। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो करबला में पहुंचते ही पैगाम दिया वो निगोसिएशन का पैगाम था। वाह वाह, इसकी जरूरत है उम्मत को। और इतना हुर की पहली मुलाकात थी, उस पहली मुलाकात में इतना इम्प्रेस हुआ कि जब नमाज का टाइम हुआ तो उसने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में किसी और के पीछे नमाज पढ़ो तो नमाज नहीं होती। हाँ हाँ, वाह, क्या बात है। तो सैयदना हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो करबला में अपने साथियों के साथ वक्फे से जो आपने खुतबात इरशाद फरमाए हैं, उन खुतबात की को इशाअत की ज़रूरत है। पब्लिश आपकी चैनल के वसातत से उनको पब्लिश करने की ज़रूरत है कि आपने जो हर मौके पे मुखातब करके देखो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। माशाअल्लाह नाजरीन, बड़ी खूबसूरत और फ़िक्री गुफ्तगू, दलील के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ बड़ा खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल सईदी साहब। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप बारगाह अहले बैत में अपने मोहब्बतें पेश फरमाएँ। बायत का सवाल आया जो पेशे शाहे दिलगी, बायत का सवाल आया जो पेशे शाहे दिलगी, नजदीक हुई ख्वाब से जब ख्वाब की ताबीर, लगने लगी जब दाव पे कुल नबियों की तौकीर, बोले न जिसे दहर से यूं हजरत शबीर, गारत कभी तौहीद और रिसालत न करेगा, मुझ जैसा तेरे जैसे की बात न करेगा, मुझ जैसा तेरे जैसे की बात न करेगा। तू यजीद अजली है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, तू यजीद अजली है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। मौला फरमाते हैं तू कौन है मैं कौन हूँ, सुन ऐसे तमफगार, तू दीन का मुनकिर है मैं इस्लाम की दस्तार, तू खाक का पुतला है तो मैं मरकज अनवार, तू भूल अनासिर की है मैं खल्क का शाहकार, गुम करदा नसब तू है, गुम करदा नसब तू है तो मैं राह खबर हूँ, मर जाना कि तू भूल मैं ज़हरा का पिसर हूँ, मुझ जैसा तेरे जैसे की बात न करेगा, तू यजीद अजली है मैं हुसैन इब्न अली हूँ। मौला फरमाते हैं तू शाम की तारीकी है मैं नूर मुबी हूँ, तू संगे सकीफा है मैं काबे का नगी हूँ। अब यजीद इस मौके पे तख्त पे बैठा गुरूर करता है, फरमाते हैं
तू संगे सकीफा है, मैं काबे का नगी हूँ। तू तख्त पे बैठा है तो मैं अर्श नशी हूँ। तू तख्त पे बैठा है तो मैं अर्श नशी हूँ। शैतान का मकान तू है, मैं जन्नत का मकी हूँ। तू रिज़्क़ सरापा है, तू रिज़्क़ सरापा है, मैं खालिक का वली हूँ। तू नस्ल उमैया, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। मुझ जैसा तेरे जैसे की बायत न करेगा, तू यजीद अजली है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। मौला फरमाते हैं तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी बायत करूँगा। फरमाते हैं मौला फरमाते हैं मेरा हाथ कोई आम हाथ नहीं है। मौला फरमाते हैं क्या दीन की खिदमत तेरे हाथ पे रख दूं, इस्लाम की हर बात तेरे हाथ पे रख दूं, कुरान की आयत तेरे हाथ पे रख दूं। तू कहता है मैं हाथ तेरे हाथ पे रख दूं। इल्जाम सकीफा है, हर जुर्म सकीफा है तेरी जात के ऊपर। कुल नबियों का है हाथ मेरे हाथ के ऊपर। मुझ जैसा तेरे जैसे की बायत न करेगा, तू यजीद अजली है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। आखिरी बंद अर्ज करना चाहूँगा। तू जिसमें पला वो अबू सुफियान का घर है, मैं जिसमें रहा हजरत इमरान का घर है। घर तेरा जो है असल में शैतान का घर है, घर मेरा मोहम्मद का है, कुरान का घर है। आखिरी शेर तवज्जो फरमाइएगा। मौला फरमाते हैं ततहीर ने पाई है, ततहीर ने पाई है तहारत मेरे घर में। हर लम्हा बरसती रही लानत तेरे घर में। मुझ जैसा तेरे जैसे की बायत न करेगा, तू यजीद अजली है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। तू यजीद अजली है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब अब्दुल्ला यूसुफ खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बंद के अशार में हमारे दरमियान पेश कर रहे थे। नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर वक्फे का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD के ज़ेर तमाम मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात। और आज 7 मुहर्रम उल हराम है, हमारी आज ये 7वीं नशिस्त है। अभी हमारे दरमियान मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हुए जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, जनाब हाजी इकबाल आदिल कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। आप बज़्म फ़ैज़ान कमालिया मुल्तान के सदर हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर मुल्तान शहर में अपनी रिहाइशगाह से बड़ा खूबसूरत जलूस का एहतमाम करते हैं सरकार की विलादत की खुशी में। तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और बिला ताख़ीर मैं आपसे इल्तमास गुज़ार हूँ कि आप नवासा रसूल और अहले बैत के हुज़ूर सलाम अकीदत पेश फरमाएँ। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। अब्बास नामदार भी
जख्मों से चूर चूर। अब्बास नामदार भी जख्मों से चूर चूर। उस पे करे वफा को हमारा सलाम हो। उस पे करे वफा को हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद। हम शक्ले मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। हम शक्ले मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो। असगर सी नन्ही जान पर लाखों दरूद हो। असगर सी नन्ही जान पर लाखों दरूद हो। मासूमे करबला को हमारा सलाम हो। मासूमे करबला को हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। भाई भतीजे भांजे सब हो गए शहीद। भाई भतीजे भांजे सब हो गए शहीद। उस पे करे रज़ा को हमारा सलाम हो। उस पे करे रज़ा को हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। होकर शहीद कौम की कश्ती तिरा होकर शहीद कौम की कश्ती
गिरा गए, उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो, उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब हाजी इकबाल आदिल कादरी साहब सलाम हुसैन पेश कर रहे थे। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ में बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल सईदी साहब। डॉक्टर साहब, 7 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी यज़ीद की जानिब से काफ़िला हुसैन का पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से नवासा रसूल पर पानी बंद कर दिया गया, आपके अहले बैत पर, आपके असहाब पर पानी बंद कर दिया गया। उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया ताकि वो भूख प्यास और मुश्किलात से तंग आकर यज़ीद की बैत कर लें। यकीनन उस दिन हुज़ूर सैयदना इमाम अली मकाम ने शहादत का आज़म मजबूत किया और ये उनका पैगाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अगर आपसे आसाइशें छीन ली जाएं, अगर आपको तकलीफ़ें दी जाएं, अगर आप पर मुसीबतें आ जाएं, तो डटे रहो हुसैन के इनकार की तरह। यही दुनिया में कामयाबी है, यही आखिरत में कामयाबी है। तो इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाइए। बहुत शुक्रिया। मैं इस खानवादे के एक एक फ़र्द का अगर नाम लेता हूँ, मेरा दिल भी, दिमाग भी, ईमान भी झुक जाता है। मैंने कभी हालत तख़य्युल में ख़ुद लिखा था, अल्लाह, मैं उससे आज इस खसूसी नशिस्त का आगाज़ करना चाहता हूँ आपके चैनल की वसातत से कि मेरे इश्क़ को, मेरे ज़ौक़ को, मेरे शौक़ को न बेकरार करे। मेरे इश्क़ को, मेरे शौक़ को, मेरे ज़ौक़ को, मेरे ईमान को न बेकरार करे, मेरे वादे पे एतबार करे, मेरे लब पे अभी ज़िक्र हुसैन जारी है, मौत से कह दो कि इंतज़ार करे। वाह वाह वाह, अल्लाह। आप इस सफ़र को मुतअद्दिद लिखारियों ने अपने अपने अंदाज में बयान किया। मैं जब भी देखता हूँ, गौर करता हूँ, या ये मुझे कुरान के पारे नज़र आते हैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा की आँख के तारे नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम और सामीन मोहतरम, ये जो 7 मुहर्रमुल हराम का दिन है, इसकी जो इब्तदा हुई है वो जनाब हुर की मुलाकात से हुई है। और जब हुर ने नमाजें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ना शुरू की हैं तो दोनों खैमों में सवालात उठे हैं। इधर भी सवालात उठ रहे हैं कि आया मुखालिफ की तरफ से है और नमाजें जो है वो हमारे पीछे पढ़ रहा है, हमारे खैमे भी हटवाए हैं और जो है वो यजीद की बहरहाल कहीं ना कहीं बैत का भी मुतालबा करेगा और कर भी रहा है, स्टाइल में, दबे छुपे अल्फाज में। तो बज़ाहिर ये जंग नहीं लग रही सर। जब जाहिर में आपका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो आपका मुती हो। मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि ये जो जंग थी ये ताकत की थी नहीं थी।
ये अगर उम्मत को फ़लसफ़ा समझ आ जाए। मैं नाज़रीन मोहतरम की नज़र एक और नुक्ता, लतीफ़ नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़िंदगी का पता नहीं है कि फिर ये आए ना आए, कि सरकार दो जहाँ मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, और एक सहाबी आया, शिकारी था बड़ा मशहूर, उसने आके हरनी का बच्चा पेश किया, हुज़ूर तोहफ़तन आप कबूल फरमाए। आपने ले लिया, सामने 7 इमाम हसन बैठे थे, सैयदना हसन मुज्तबा। आपने कहा हसन या आप ले जाएं खेले। उन्होंने ले लिया, भाग के उसको प्यार कर रहे हैं, उठा रहे हैं, घर भाग गए। जब घर आए तो घर में ज़हरा पाक तशरीफ़ फरमा थी, खातून जन्नत तशरीफ़ फरमा थी, बीबी फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा। तो आपने कहा बेटा कहाँ से लाए? उन्होंने कहा नाना बाबा ने दिया, नाना अबू ने दिया, नाना हजूर ने दिया। तो इमाम हुसैन साथ बैठे सुन रहे थे। उन्होंने कहा आपको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया? मैं भी जाता हूँ लेके आता हूँ। उठ के भाग पड़े। तो ज़हरा पाक रोकती रही कि बेटा इकट्ठे खेल लो, अब कहाँ से और होगा, ये किधर से आएगा, बाबा को तंग ना करो। उन्होंने ना सुनी, वो मस्जिद नबी में आ गए। नाना हजूर हसन भाई को आपने हरनी का बच्चा दिया, मुझे भी दिया। इनके नाजों पे कायनात कुर्बान जाती है। इनकी मोहब्बतों पे अल्लाह जो है वो ज़मीन और आसमान को कुर्बान करने के लिए जो है वो हुक्मन और ताज़ीमन। तो सरकार फतबस्सम रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया बेटा हुसैन वो तो साहबी मेरा एक शिकारी है, वो शिकार करके लाया था। तो अच्छा फिर उसको कहेंगे और ले आएगा। नेक्स्ट टाइम वो जाएगा, वो प्रोग्राम बनाएगा, कोई जाल तैयार करेगा, फिर उसको फंसाएगा, तो आपको भी दे दें। बाबा हुजूर अभी चाहिए, नो डिले। आप सर देखें जो कुदरत के जो कवानीन है, उन कवानीन से हटकर कभी भी काम हुआ है तो खानदान नबी के लिए हुआ है। वाह सुभान अल्लाह। बेशक मैं ये उलमाए कराम की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे ज़रा आके बता दें कि कभी कोई कानून कुदरत, कानून फितर के खिलाफ काम हुआ हो और उसमें ख़ानदान नबी के सिवा कोई फर्क बैठा। बेशक मौला अली के लिए नमाज कज़ा हुई, असर की नमाज कज़ा हुई, तो सरकार ने फरमाया मा युबकी का या अली, आप क्यों रोए? तो कहा हजूर नमाज कज़ा हो गई। फरमाया फिर क्या हुआ, आप बताएं आपने कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? हजूर आपके होते हुए कज़ा पढ़ी तो क्या पढ़ी? तो अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताआते का व ताआते नबी का। मौला अली कहीं दूर था, वो तेरे पैगंबर की इताअत में था। वाह वाह। तेरे रसूल की, तेरे महबूब की इताअत ही तो असल में तेरी इताअत है। वाह वाह वाह। तो साहब फरमाते हैं ऐसा लगता था कि सरकार की तशोहद वाली उंगली के साथ सूरज बंधा हुआ है। ऐसे आपने उंगली की, ऐसे पीछे हटाते आए और सूरज जो है वो डूबा हुआ वापस मुड़ता आया और असर के टाइम पे आके रोक के आपने फरमाया अली अपनी नमाज अदा पढ़ो। तो कानून फितरत जिनके लिए तब्दील हो उन्हें हुसैन कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता पेश किया जी, वाह वाह। और पैगंबर जब भी इबादत के लिए खड़े हुए अल्लाह ने फरमाया कम करें। मैं आपको एक और बात बताऊं सर, फजीलत इमाम हुसैन में ऐसा नुक्ता दूं आपको कि नाजरीन कराम जो है ना वो झूम उठे। जब भी रसूल खड़े हुए अल्लाह ने फरमाया काम करें। ऐसे समझना है तो कुरान खोल, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मुज़म्मिल की चादर पहनने वाला मेरा नबी, कुम उठ, रात को उठ और इबादत कर। महबूब ने इबादत की, अल्लाह ने फरमाया अविन कुस, इसको निस्फ कर दें, कम करें। आप पूरी रात जाग रहे हैं तो आपके पाँव पे वरम आ जाएंगे। अल्लाह के नबी ने पूरी रात को छोड़ा, आधा कर फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अविन कुस, इसको भी और आधा करें। इबादत को कम करें, इबादत को घटाएं।
अविन कुस मिन हो कलीला, कलील करें, थोड़ी करें। ये मक्के में हुक्म है कि इबादत काम करें। आप पूरी रात खड़े रहते हैं, आधी रात भी खड़े ना हो, चौथाई भी खड़े ना हो, इसको भी काम करें, इसको भी काम करें। अल्लाह नहीं चाहता कि आप मुश्किल में आए। ये मदीना है, मस्जिद नबवी में नबी पाक के कंधे मुबारक पे इमाम हुसैन है, हालत सजदा है। वही खुदा, वही अल्लाह, वही रब्बुल आलमीन, वही अहकमुल हाकिमीन, वही रब्बे कायनात जो मक्के में महबूब से कहता है, महबूब अविन कुस, अमिन कुस, और काम करें, और काम करें, इबादत घटाएं, इबादत घटाएं। और आज जब हुसैन करीमैन कंधे मुबारक पे सवार हैं तो वही खुदा फरमाता है, महबूब नहीं, आज इबादत बढ़ाएं, वाह 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 वाह, इबादत बढ़ाएं, इबादत बढ़ाएं। तो कानून कुदरत जिनके लिए तब्दील हो उनको खानदान रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो सवाल उठा 7 मुहर्रम को, ये जी खड़े इधर हैं, नमाजें उधर पढ़ते हैं, तनख्वाह यहाँ से लेते हैं, मुफ्ती उधर हुए खड़े हैं। तो कुछ खत लिखने लगे, कुछ स्टोरियाँ बनाने लगे। तो हुर ने खुतबा दिया करबला के मैदान में, सारी फौज को कहा, ओए मेरी शिकायतें लगाने वाले जो मर्जी लगा लो शिकायतें, और बता दो यजीद को दुनिया के कानून में वाकई मैं उसका अपॉइंटी भी हूँ और उसका सबऑर्डिनेट भी हूँ और उसका मानने वाला भी हूँ, लेकिन जब इश्क के मैदान की बात आएगी तो मैं आज भी हुसैनी और कल भी हुसैनी हूँगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात। और फिर इश्क ने उससे सवाल किया, मैंने मनक़बत के 2 शेर भी पढ़ने हैं, सब जरूर जरूर पढ़ेंगे, और बच्चों की फरमाइश जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो उसके इश्क ने जवाब दिया कि ये क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या तुम्हें खबर नहीं है? फिर मैं कुरान की दलील पेश करता हूँ, क्योंकि फिर कवायद का दौर है। तो नाज़रीन कराम को मैं बताना चाहता हूँ कि इमामत किसे कहते हैं और इमामत के मनसब का कमाल क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील पे पहुंच गए, पीछे फिरौन की जमात थी। अल्लाह ने फरमाया मार इस पे डंडा, आपने मारा, इधर का पानी इधर, इधर का इधर, रास्ता बन गया। तो चल पड़े, दरमियान में पहुंचे, वो पहुंचाया। उसने कहा ये कोई आला है हमसे, इसका नस्ब कोई आला है हमसे, हम भी जैसे हैं, जैसे ये भी वैसे है, और हम भी चलते हैं। उसने भी अपने घोड़े, अपनी चीज़ें डाल दी। रास्ता तो खुश था, नबी जा रहा था, नबी दरमियान में, उसकी फौज भी दरमियान में, और ये इंटर हुआ। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास साथ वो लोग भी थे जो कहते थे कि यार भूल गए, इधर आके वहीं जाते, खाना भी अच्छा मिलता, कपड़े भी अच्छे मिलते, अच्छा सब कुछ मिलता, यहाँ आके चलो अब तो आ गए। उनको पानी नहीं डबोया, वो चलते गए, दिल जदीद के साथ, उसके साथ थे, फिरौन के साथ डूबे नहीं, पार चले गए। ख्वाजा गुलाम फरीद को इसी मकाम पे वायदा है, कहते मैं पढ़ लूँ, जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। कोई नहर वगे तेरे इश्क वाली, हाँ हाँ, तर गईयां कर्मा वालड़ियां, कई कोजड़ियां अते कालड़ियां लंघ पार गईयां, रोमन शक्लां वालड़ियां, शक्लां ते ना जामी हरगिज, बाहरों लाल ते अंदरों कालड़ियां, गुलाम फरीदा जे तू भाल भाले, ऐ बवालियां दे मथे लालड़ियां, थे ऐ भाले लेकिन थे मूसा के साथ, पार चले गए, लंघ पार गए। वो दरमियान में आया, अल्लाह ने फरमाया अच्छा उसके साथ, कुरान कहता है उसके साथ अपना फिरौन के साथ वो लोग भी थे जो कह रहे थे कि है सच्चा मूसा, लेकिन मजबूरी हम इसके साथ हैं। सच्चा वो है जो जा रहा है, मजबूरी में है। डूब गए वो, आपने फिर असा फेंका तो ये डूब गए। हालत इश्क में सवाल हुआ, अल्लाह थे मूसा के साथ, कह रहे थे उधर होते, वो तो नहीं डूबे, और थे फिरौन के साथ और कह रहे थे कि मूसा है सच्चा, वो डूब गए। अल्लाह ने फरमाया हम उनको नहीं देखते, हम इमाम को देखते हैं, जिसकी पैरवी की जा रही है, जिसके पीछे जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो करबला के मैदान में 7 मुहर्रम को जो जदीद की फौज का जर्नेल खुतबा दे रहा है, वो कहता है कि मैं उसका ज़ाहिरन तो उसका जो है वो हुक्म मानने वाला हूँ, लेकिन जब इश्क के मैदान का हुक्म होगा तो वो हुक्म
या हुसैन का चलेगा या हसन का चलेगा या अली का चलेगा या नबी का चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत में हुक्म इनका चलेगा सर, इश्क में हुक्म इनका चलेगा। वाह वाह। और ये जो दुनिया की फिक्र है, उस सब फिक्र को जो आपने अपना तमहीदन जुमले कहे, मैं आपके जुमलों को आगे बढ़ा के याद करूं कि दुनिया की जो जिंदगी है उसको जो तरजीह देता है वो हार जाता है, उसको जो कुर्बान करता है वो मुस्तफ़ा करीम की निगाहों का भी झूमर बनता है और अल्लाह पाक के फ़ज़ाइल और कमालात का भी मुस्तहिक़ होता है। सुभान अल्लाह। आप गौर फरमाएं कि ये जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने फरमाया कि मैं शहीदों को रिज़्क़ देता हूँ, युर्ज़क़ून के लफ्ज़ हैं। और फिर सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि कमाल वाले वो लोग हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वाह वाह। कमाल वाले लोग हैं जो हैं जिनको मैं रिज़्क़ देता हूँ उसमें से खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा दिया हुआ रिज़्क़ में से, अपने तक नहीं, मेरे दिए हुए में से। अब हुसैन तो अल्लाह के पास रिज़्क़ मिल रहा है, उसको अल्लाह फरमाता है युर्ज़क़, मैं रिज़्क़ देता हूँ उसे। और फिर उन्होंने फितरत है कि मेरे दिए हुए में से खर्च करते हैं। तो मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना रिज़्क़ दिया होगा। हाँ हाँ। आज 7 मुहर्रमुल हराम है। वाक़या करबला हमें सब्र व इस्तकामत का पैगाम देता है। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल सईदी साहब मनक़बत मौला इमाम अली मकाम में कुछ शेर अपने पेश करना चाहते हैं, तो आपसे मैं इल्तमास करता हूँ कि आप वो अशार पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया जी। तो मनक़बत के चंद अशार। क्या हुस्न हुसैन दा पुछना है। वाह, क्या हुस्न हुसैन दा पुछना। क्या हुस्न हुसैन दा पुछना है। हर अंग हसीन हुसैन दाए। हर सैयद इस कायनात दे विच ओ दर असल अमीन हुसैन दाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुज़फ़्फ़र हक नू हक क्यों ना मनिए। साडे अंदर यकीन हुसैन दाए। सुभान अल्लाह। छड़ के पाक हुसैन नु दीन भी क्या ओ दर असल दीन हुसैन दाए। सुभान अल्लाह। कहा नबी ने हुसैन हर पल। वाह। हमारी नजरों में शान रखना जो तूने हमको
जो तूने हमको ज़ुबान दी है, तो फिर वो पासे ज़बान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर पल मैदान करबला। सुनो कुरान पढ़ना तो ऐसे पढ़ना। वाह 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 वाह, कुरान पढ़ना तो ऐसे ये पैगाम है मुस्तफा। वाह वाह वाह। सुनूंगा कर तेरी तिलावती, कुरान पढ़ना तो ऐसे पढ़ना। जुदा हो तन से सर तो फिर भी जुबान पे अपनी कुरान रख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तूने हमको ज़ुबान दी है, आखिरी से जो तूने हमको ज़ुबान दी है, तो फिर ये पासे ज़ुबान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर पल। माशाअल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इकबाल सईदी साहब बारगाह रिसालत माब में अपनी अक़ीदतें पेश कर रहे थे नवासा रसूल के हुज़ूर। आप देख रहे हैं नाज़रीन प्रोग्राम एन न्यूज़ HD के ज़रिए तमाम मुहर्रम उल हराम की ख़ुसूसी नशरियात, और आज का हमारा ये 7वां प्रोग्राम था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल सईदी साहब का और जनाब हाजी इकबाल आदिल साहब का कि आप तशरीफ़ लाए, हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।